गुणातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्लोक से पाठ करेंगे।
श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। नैनं पश्यन्त्यचेतसः। तो पिछले कक्षा में हम लोग देख लिए थे, उस पद के बारे में कल बात किए थे जिस पद को परिमार्गण करना माने उसके प्रति प्रपन्न होना, और जो प्रपन्न होता है उसी को ही समझ में आता है। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। जहाँ से ये सारा का सारा सृष्टि उस पुरुष का, वो जो सच्चिदानंद तत्व है, उस तत्व से संपूर्ण सृष्टि का प्रवृत्ति हुआ है, प्रसृता पसरी हुई है, पूरी सृष्टि पसरी हुई है। संपूर्ण सृष्टि का जो मूल कारण है उसके बारे में कल हम लोग बात किए थे। अब नहीं होता कैसे समझ में आएगा, मैं उसको समझने के लिए क्या क्या चाहिए वो महत्वपूर्ण था। वो क्या था? निर्माण। निर्माण माने सत्य को जब हम स्वीकार करते हैं तभी हमें समझ में आती है। जिस जिस चीज को लेकर के हम नापते हैं अपने आप को, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, अच्छा, तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं से आया हुआ है। तो इसके लिए हमने दृष्टांत क्या दिए थे? पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज जी का, है ना, कि उस कमरे में जो सूटकेस है वो कमरे का नहीं है, वो मेरा है जो हमने रखा। ऐसे ही इस कमरे में, इस व्यक्तित्व में जो कुछ भी सद्गुण है जिसको लेकर के मुझे पूरा दुनिया प्रशंसा करती है, वो सारे सद्गुण मेरे माता पिता, मेरे बुआ, फूफा, मौसी, चाची, प्रोफेसर, पड़ोसी, किसी ना किसी ने रखा है। तो क्रेडिट गोज
बिलोंग्स टू देम, उनका है ना, जो कि उन्होंने रखा है, मैंने नहीं रखा। अगर इस सत्य को हम स्वीकार करते हैं तो फिर हमें अभिमान नहीं होता। मगर यहाँ पर एक प्रश्न आता है जो किसी ने मुझे पूछा नहीं, कि जो मेरी कमियां हैं, गंदगी है, वो भी तो कहीं ना कहीं से आया है ना। मेरे अंदर मानो ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, जोर जोर तेज तेज बोलने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, कुछ भी वो सब भी तो हमने कहीं से सीखा। अच्छे दूसरों का क्रेडिट, बुरा मेरा, क्यों? वो भी क्रेडिट हम दूसरे को देंगे तो फिर तो ब्लेम गेम हो जाएगा फिर, है ना। गलती करें हम और दूसरे को हम दोष दे दें। ध्यान देना, जब भी हम कोई गलती करते हैं तो पहले अंतर्यामी पुरुष से मना होता है कि नहीं होता है? अगर हम झूठ बोलने के लिए सोचते हैं पहले, तो अंदर से आवाज आता है, ये तो झूठ मत बोलो। फिर हम उसको तर्कतः सिद्ध कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक बार चल जाता है। बोले नहीं पकड़े जाओगे तो, बोले आजकल कौन झूठ बोले बिना रहता है, बिना झूठ बोले जीवन नहीं चलता। बोले नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते। अरे नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। थोड़ी बड़ी लड़ाई होती है, उसके बाद फिर मना करने के बावजूद हमारी वासना इतना प्रबल होता है कि हम जीतते हैं और अंतर्यामी पुरुष को चुप करवा देते हैं। चुप बैठो वहां पर, है ना। क्यों मिस क्या कटर हो रही हो? जैसे हम अपने बड़ों को कभी कभी बोल देते हैं, है ना, क्यों कटर हो रही हो, चुप रहो। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपने अंतर्यामी पुरुष को मना कर देते हैं। फिर अंतर्यामी पुरुष धीरे से बोलना कम कर देते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं। फिर हमारे घर में, ध्यान देना, पहले वो आंतरिक, फिर घर में परिवार वाले मना करते हैं। कुछ गलत काम करते हैं तो परिवार वाले मना करते हैं, टोकते हैं। फिर हम उनके बात को भी कई बार ऐसे बंद कर देते हैं। फिर वो लोग भी धीरे से टोकना बंद करते हैं, कम कर देते हैं, फिर पूरा बंद कर देते हैं मना। ठीक, चलो। उसके बाद कभी गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से, पुलिस की तरफ से मना करते हैं, ऐसे मत करो। ठीक, फिर हम उनके बात को नहीं मानते हैं। कितने लोग हमको टोकते हैं बीच में, हाँ। अंतर्यामी पुरुष, घर के लोग, घर के जितने लोग, माता पिता, चाचा ताऊ, है ना, कभी कभी बच्चे जो टोकते हैं, हम नहीं माने, परिवार वाले। फिर समाज हमको टोकता है, पड़ोसी मत मित्र, वो लोग टोकते हैं। फिर गवर्नमेंट टोकता है, या डॉक्टर्स टोकते हैं, वकील टोकते हैं, मत करिए, गलत है, फंस जाओगे। फिर भी अगर हम करते हैं तो फिर वो किसका माना जाएगा? हमारा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्योंकि बाकी लोगों ने तो मना किया था। इसीलिए जो नेगेटिव होती है हमारे अंदर, वो हमारा खुद का है। मगर जो पॉजिटिव होता है, हम बोल सकते हैं कि हम अपने बलबूते डॉक्टर बन गए, या इंजीनियर बन गए, या बिजनेसमैन बन गए। कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो जो भी मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, जो भी मेरे अंदर अच्छी गुण है, जिसके वजह से जगत, समाज में हमारी प्रशंसा होती है, वो निश्चित रूप से दूसरों का दिया हुआ है, दूसरों का प्रसाद है। और जो हमारे अंदर माइनस पॉइंट है, जो लिमिटेशंस है, जो कमियां हैं, वो हमारी खुद की वासना है, खुद की जिद्दी है, नेगेटिव जिद्दी। सही है कि नहीं है? होता है कि नहीं ऐसे? तो कल हम लोग ये सब पढ़े थे, निर्माण मोहा, निर्माण फिर निर्मोहा, उल्टी समझ। मेरे हिसाब से दुनिया चले, बना रहे, ये चीज़ बना रहे, ये परिस्थिति बना रहे, ये व्यक्ति बना रहे, ये संबंध बना रहे, ये वस्तु बना रहे, मगर कोई नहीं बना रहा सब।
बना रहा सकता है, जो कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सरक जाएंगे। अगर इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो मोहग्रस्त होंगे। मोह माने उल्टी बुद्धि, उल्टी समझ। सत्य को स्वीकार कर पाने की सामर्थ्य नहीं है। यहाँ बोली थी, मैं कहाँ बोली थी, मुझे याद नहीं। जैसे बचपन में इस बात को कैसे संस्कार में डाला जा सकता है। बच्चे को मानो बेलून बहुत फेवरेट है, तो उसको बोला गया कि ठीक है तुम बेलून ले लो, मगर इस बात को याद रखना कि बेलून फट जाता है, और बेलून फट जाएगा, बेलून फटता है, बेलून फटेगा। बार बार उसको रिपीटेशन करवाओ, बेलून फटता है, बेलून फटेगा, बेलून फटता है, बेलून फटेगा। ठीक। और द मोमेंट बेलून फट गया तो बच्चा रोने के लिए, फिर वो रोना आ भी रहा होगा तो रो नहीं सकता। क्यों? उसको बार बार आपने रिपीट करवा चुके हो, बेलून फटता है, बेलून फट गया, फटेगा नहीं, फट गया मीन्स ब्रेकेबल, ब्रोकन। कल हम लोग बात किए थे। फिर जित संग दोषा, संग दोष से कैसे करेंगे? सत्संग से। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम। और सोचिए, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? सत्संग करने से। तो संग को बहुत संभाल करके किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ बात करते हैं? सत्संग। फिर अध्यात्म नित्य, अध्यात्म नित्य के लिए सतर्कता चाहिए। हमेशा मेरा जीवन आध्यात्मिक जीवन बना रहे, चाहे हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, तब भी ये गुरुकुल में बहुत बढ़िया से हो जाता है। मतलब बाकी समय पर तो थोड़ी प्रयत्न करना पड़ता है। गुरुकुल में अपने जीवन को हम देखते हैं, मैंने 1 मिनट भी नहीं रहता था। मैंने इतना कसा हुआ जीवन, गुरु जी के कमरे से आते हुए अपने कमरे में पहुंचने से पहले तुलसी पत्ता फूल लेके आना है ताकि पूजा कर सको। अगर एक मिस हो गया फिर टाइम नहीं है। क्योंकि ठीक 20 मिनट्स रहती थी 11 मिनट नेक्स्ट क्लास के लिए, और पूजा करने के लिए ठीक 20 मिनट लगती है। मैंने उस वक्त लगती थी ठीक 20 मिनट्स। थर्ड प्रणाम करो, मंत्र भी रटी हुई थी, जैसे एकदम मैकेनिकली पूजा हो रही है। एंड फिर गुरु जी डंडा मारते थे ना कि मैकेनिकली नहीं होनी चाहिए, विथ इमोशन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था, बाकी का मुझे नहीं पता, जैसे मंत्र के साथ इमोशन भी ना ट्यून्ड अप हो गया था। मतलब गुरु जी बोले थे ना कि विथ माने पूजा यांत्रिक होनी चाहिए, उस भाव के साथ होनी चाहिए। तो इतना हम लोगों ने किया था कि जैसे खाना देख करके सलाइवा नहीं आता है, ऐसे मंत्र पढ़ के इमोशंस आता है। ऐसे ट्यून्ड अप हो गया था कि ये मंत्र पढ़ो तो जैसे पवित्र पवित्र वा करो तो भगवान एकदम से याद आ जाएंगे, पुंडरीकाक्ष एकदम से याद आ जाएंगे, पृथ्वी तो जैसे पृथ्वी देवी एकदम से याद आ जाएगी। वो ट्यून्ड अप हो गई थी कि जो जो बोलो सो एकदम से इमोशंस भी ऐसे ऐसे आ जाएगा। इतना जब सो भी जाओ ना, मुझे याद है कई बार हम सोते समय पर भी कभी कभी टेंस हो जाते थे। अरे नींद नहीं होगा तो कल की कक्षा का क्या होगा, सोचा। तब अंदर लगता था अरे मूर्ख, इतना टेंशन हो गया, कोई सो थोड़ी सकता है, रिलैक्स हो जा तब नींद अपने आप आ जाएगी। आप लाइट ऑफ कर सकते हो, बेडशीट बदल सकते हो, नींद थोड़ी ला सकते हो जबरदस्ती, रिलैक्स हो। क्योंकि इतना काम, और भाष्य करना है, जप करना है, ध्यान करना है, सेवा करना है, इसमें एकदम कस गया। माने बोलने का तात्पर्य यह है, अपने ध्यान देना, यहाँ पर वही बिंदु है। अपने मन को इतना खुला मत छोड़ो कि वो अपने वासना को एंजॉय कर सके। माने वासना को चाह करके या कोई बाहरी चीज आकर के उसको आक्रमण कर ले, उसका टाइम नहीं है। कोई बाहरी विषय आकर के उसको उसके लक्ष्य के अतिरिक्त विषय तक ले जाएगा, टाइम नहीं है। माने यहाँ तक है, मानो किसी ने डांटा है, रोने के लिए टाइम नहीं है। है ना, ये आप लोग गृहस्थ लोग भी कई बार देखते होंगे। मानो कोई इमोशनल कुछ गड़बड़ हो गया, बोले अरे मेरे पास तो रोने के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि इतना कसा हुआ जीवन है। तो ऐसे
आध्यात्मिक शुरू में ऐसा ही करना पड़ता है। जैसे कई बार मैं बच्चों को बोलती हूँ मंत्र जब शुरू में बहुत स्पीड करो, क्यों? क्योंकि आपके मन को इतना आदत नहीं है अर्थ चिंतन करने की। तो क्या होएगा, जब करते हुए मन इधर उधर जाएगा। तो इतना स्पीड करो मन में ही, जब को सुनो, जब करो एंड जब को सुनो, इतना स्पीड मंत्र जब करो कि आपके मन को दूसरे थॉट लाने की अवसर ही नहीं है। ऐसे शुरू में ऐसे, फिर जब ट्यून्ड अप हो जाए फिर भगवान का प्यार से करो, फिर अर्थ चिंतन करो स्टेज वाइज कि मैं कौन से स्टेज पे हूँ उसके अनुसार। तो अध्यात्म नित्य में बहुत सतर्कता चाहिए, मुख्य बात वो है। नहीं तो कल मैंने एक पॉइंट इसमें बताई थी कि जर्नी यात्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पामर होकर के पैदा हुए और पामर होकर मर गए। शरीर के यात्रा के साथ जीवन की यात्रा होनी चाहिए। नहीं तो शरीर की यात्रा तो हो जाती है, जीवन की यात्रा नहीं होती है। ये मिस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, निवृत्त कामना से मुक्त होना चाहिए, और तभी हो सकता है जब हमारी कामना भगवान बन जाएंगे, उसके बिना नहीं हो सकता। द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः, बोले द्वंद्व से मुक्त वही हो सकता है। गुरुदेव के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। गुरुजी बोलते थे मानो समुद्र ऐसा हो, पहाड़ भी डूब जाए ना तो उसमें सुनामी ना आ जाए, कुछ नहीं उछलेगा, नहीं कुछ नहीं होगा। कितने नदियां आकर के समुद्र में गिरते हैं, मगर समुद्र में कोई ऐसे नहीं बाढ़ आ गई, ठीक है ना। ध्यान देना, जो भी सुनामी आई, जो भी आई, वो सब पोल्यूशन के वजह से, नदी गिरने के वजह से नहीं, ठीक है ना। सुख दुख संज्ञैः गच्छन्ति मूढ़ाः पदम अव्ययम्। तब सुख दुख से विनिर्मुक्त रहना है। द्वंद्व वो वाला एक है, द्वंद्व विमुक्तः सुख दुख संज्ञैः, वो एक ही। फिर इस बात को कौन जान सकता है, बोले अमूढ़ाः जान सकता है, उस पद को पा सकते हैं। कैसा है वो पद, बोले न तद्भासयते सूर्यः, उसको सूर्य दिखा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो करके वो पद हमको दिख जाएंगे, नो, बल्कि सूर्य उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, चंद्रमा उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा को वो प्रकाशित करते हैं, ना कि चंद्रमा उनको प्रकाशित कर सकता है। अग्नि उस पद को प्रकाशित नहीं कर सकता, बल्कि उस तत्व के वजह से अग्नि में प्रकाश करने की सामर्थ्य है। कैसा है वो पद, ध्यान देना। हमेशा जब भी हम उस पद के बारे में बात करेंगे ना, आपकी वृत्ति में एकदम से आनी चाहिए मेरे वृत्ति का जो साक्षी है, जो मेरे वृत्ति के घेरे में नहीं आ सकता, जो निराकार है। चूंकि निराकार है इसीलिए अद्वितीय सत्ता है। ये जो कंसेप्ट है, ये जो सत्य है, ये ठीक से एक बार समझ में आ जानी चाहिए। एक बार अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जो मेरे वृत्ति का दृष्टा है वो कभी भी मेरे वृत्ति के घेरे में नहीं आ सकते। चूंकि मेरे वृत्ति के घेरे में नहीं आ सकते, इसीलिए मानना पड़ेगा कि वो निराकार है। चूंकि मेरा मन के गोचर नहीं है, माई माइंड फेल्स टू कंसीव द, क्या बोलूं सब, वस्तु का इंग्लिश क्या होगा, वस्तु का सारे गलत हो जाएगा। नंबर ऑब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट होगा। आप लोग जानो, है ना, मैं तो वस्तु ही बोलूंगी। बसती इति वस्तु, जो वास्तविक रूप में है ना। तो वो जो वस्तु है वो मेरा मन उसको गर्भ में नहीं ले सकता, कंसीव नहीं कर सकता, इसीलिए वो निराकार है। और चूंकि निराकार है इसीलिए वो अद्वितीय सत्ता है। चूंकि वो अद्वितीय सत्ता है, ध्यान देना, तो फिर बाकी सारे जगत जो दिख रहा है वो मिथ्या है, प्रतीयमान सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं है। रिलेटिव ट्रुथ्स, ऑल दीज आर
रिलेटिव ट्रूथ्स, नॉट द एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। फिर चूंकि वो निराकार है इसीलिए वो निरवयव है, इसीलिए वो निर्विकार है। और चूंकि वो निर्विकार सत्ता है इसीलिए वो असंग सत्ता है। असंग सत्ता है, ये स्टेप समझ में आना चाहिए। चूंकि निराकार इसलिए अद्वितीय, चूंकि निराकार इसलिए निरवयव, चूंकि निरवयव इसलिए निर्विकार, चूंकि निर्विकार इसीलिए असंग। ये ताना बाना हमको यहाँ समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। अगर दिख जाती है तो आगे की बात एकदम स्पष्ट दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। नहीं तो फिर हम सिर्फ रट्टा मारेंगे, रट्टा मारने से नहीं होगा। ये मेरी सत्य होनी चाहिए क्योंकि मेरे बारे में बातचीत हो रही है। तो जो वो अद्वितीय सत्ता है वो है, ठीक नहीं है ऐसा बोलेंगे क्या? है माने ध्यान देना, क्योंकि मेरा मन जानी जा रही है इसीलिए जानने वाले को होना पड़ेगा। है माने अस्तित्व, सत्ता मात्र है। अभी हम जब भी अस्तित्व को समझते हैं किसी न किसी की प्रॉपर्टी के रूप में समझते हैं। जैसे माइक है, फूलमाला है, चश्मा है, ठीक। मगर ये सब कुछ को निकाल दो, ना चश्मा, ना फूलमाला, ना माइक, अस्तित्व नहीं पता आप लोग कितना इस बात को समझ पाते हैं। शुरू में समझ में नहीं आता है। शुरू में ऐसा लगता है कि अगर कोई वस्तु नहीं है तो फिर अस्तित्व कैसे, ठीक है, किसका अस्तित्व। मतलब अगर ध्यान देना, थोड़ी ध्यान देना, हाँ, बहुत सतर्कता पूर्वक, एकदम आपकी बुद्धि अगर एकदम एकाग्र होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो मिस हो जाएगी। अब फिर श्रुति माता बहुत कीमती है। अब देखो ये घड़ी है, इस घड़ी को आप कब जान पाए कि ये घड़ी है? जब आपके मन में आपके आँख के जरिए इस आकार को ग्रहण किया, तब आपके बुद्धि ने बोला कि ये घड़ी है। ये जो वृत्ति है घड़ी है, उसमें क्या क्या चीज है? एक तो है घड़ी, दूसरा है जानना कि हम जान रहे हैं कि ये घड़ी है। एक जान सकती है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, एक है ज्ञान और दूसरा है ज्ञान किसके बारे में? घड़ी के बारे में। ये बात पकड़ में आ रही है? घड़ी है माने यहाँ पर ज्ञान है कि नहीं, है ना? घड़ी है, पुस्तक है, फोन है, माला है, चश्मा है, ये सारे वस्तु है। ये सारे वस्तु काट दो, क्या रहेगा? है माने क्या? मतलब अंदर कैसे समझेंगे? बोले हम जान रहे हैं कि ये घड़ी, हम जान रहे हैं कि ये फूलमाला, हम जान रहे हैं कि ये चश्मा, हम जान रहे हैं कि माइक, हम जान रहे हैं कि फोन, जान रहे हैं। तो ये सारे वृत्ति में विषय अलग अलग है मगर ज्ञान कॉमन है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आए, है ना? तो विषय को हटा दो, क्या रह जाएगा? ज्ञान। उसी को बोलते हैं अस्तित्व। वो ज्ञान कैसा है ना? अस्तित्व है ना, अनस्तित्व है क्या? नहीं, हम जान रहे ना, है बोल के मतलब है। क्लियर हो, है ना? तो वो जो वस्तु है वो अस्तित्व, वो सत्ता किसी की नहीं है, सत्ता मात्र, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, है ना? क्लियर? रिपीट करो।
of this watch, existence of this speak, existence of this book. अस्तित्व किसी ना किसी, बट सारे विषय को हटा दो, है ना, existence itself, सत्ता मात्र। उस सत्ता के वजह से सूर्य की सत्ता है, उस सत्ता के वजह से चंद्रमा की सत्ता है, अग्नि की सत्ता है, पंचमहाभूत की सत्ता है, त्रिगुण की सत्ता है, जगत की सत्ता है। जैसे कपड़े की सत्ता के वजह से कुर्ता की सत्ता है, पायजामा की सत्ता है, साड़ी की सत्ता है, टी शर्ट की सत्ता है। पहले तो कपड़े की सत्ता है ना। ऐसे अस्तित्व मात्र है, उसके वजह से संपूर्ण जगत का अस्तित्व। तो बाकी सारे जो दिख रहे हैं, ये सारा कुछ उस अस्तित्व से अस्तित्व को उधार लाए हैं मानो। ध्यान देना, हो सकता है आपको आज की कक्षा में ये सारे जो भी मैं बोल रही हूँ, हो सकता है पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक, मगर आपने अगर अपनी बुद्धि की पूरी जोर लगाई, मानो आपको 5%, 10%, 20%, 60% अपनी सामर्थ्य के अनुसार समझ में आई। ध्यान देना, ये बेकार नहीं जाता है। फिर अभी का आप कभी ना कभी सुनेंगे, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया तो ये सृष्टि का नियम है। ध्यान देना, दावा के साथ बोल सकते हो, ये सृष्टि का नियम है। अगर हम किसी चीज को बहुत तीव्र इच्छा से चाहते हैं तो वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ भी आप चाहो, अगर तीव्रता के साथ जाओ, मेहनत करो, प्रार्थना करो, भगवान के पास बोलो, तो वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सत्संग जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको एकदम से क्लियर होगा कि हाँ, क्योंकि जब हम भी पहले बार सुने थे, हमको ये समझ में नहीं आता ये क्या सत्ता से, माने जगत की सत्ता, उस सत्ता से सत्ता उधार लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगा बचपन में, कोई पैसा थोड़ी है तो उधार लिए हैं। उधार तो कोई वस्तु का उधार लिया जाता है ना, इस सत्ता का उधार लिया माने क्या। मगर चूंकि इतनी बड़ी बात को ना, इतनी सूक्ष्म बात को बोलने की और कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसे ही बोला जाएगा। जब मुझे समझ में आया, फिर मेरे मुंह से भी वही आया कि हाँ, ये सत्ता इससे उधार ले। फिर एकदम से लगा हाँ, मुझे ये तो मैंने तो सुनी थी। जब अंदर समझ में आएगा ना, तो आपको उसमें मैच करेंगे कि हाँ, मेरा जो सुना हुआ है और जो मेरी समझ है वो दोनों मैच कर रहे हैं, फिर तो मुझे सही समझ में आया। इसलिए ये काम आएगा। आप बस सुनने की पूरी एकाग्रता से सुनिए एंड समझने की पूरी कोशिश करिए। अगर 1% भी समझ में भी आता है तो वो आपको प्रेरणा देगा दूसरे बार सुनने के लिए, फिर समझ में आएगा। इसको हमको तो ऐसे समझाया गया था, जैसे मानो एक पेड़ है मोटा सा, ठीक, आप 200 टाइम्स उसके ऊपर मानो ऐसे किए कुल्हाड़ी से, 200 टाइम्स के बाद उसने गिरा, तो 200 टाइम्स जो गिरा वो क्या बोलेगा कि मेरे चोट से गिरा तो मैंने काटा, और जो पहला वाला चोट था वो बेकार था। सबकी बराबर हिस्सा है ना, बात पकड़ में आई। तो ऐसे बस आप समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर श्लोक में भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि जो सूर्य है और जो चंद्रमा है और जो पावक माने अग्नि तत्व है, वो सारे के सारे उस सत्ता से सत्तावान है। उपलक्षण से संपूर्ण जगत, उपलक्षण से माने 3 चीज बोला गया, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 चीज, बाकी सब क्या है, चाहे आकाश हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, उपलक्षण से सब कुछ ले लेना चाहिए कि सबकी जो अस्तित्व, हमें जो सब जो जाहिर हो रहे हैं, सब जो हैं, सबकी अस्तित्व उस अस्तित्व के वजह से, ठीक, आपके स्वप्न में जितने भी आप पहाड़ दिखते हैं, नदी दिखते हैं, पशु दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, आप
आपके दोस्त को भी देखे थे अपने स्वप्न में, एक ही स्वप्न में आप जा रहे गंगोत्री, वहाँ पर हिमालय है और गंगा मैया है, और आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, और वहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई नाव वाला होता तो हम थोड़ी बोटिंग करते। तो आपके दोस्त ने बोला, अरे गंगोत्री में कहाँ नाव वाला होता है, ऐसे सब नहीं होता है। फिर आपने सोचा कि वो नाव रखा है, नाव वाला तो होना ही चाहिए। वहाँ पर कोई खड़ा था, आपने सोचा वो नाव वाला होगा, फिर आपने जाकर के पूछा। तो उस स्वप्न का जो गंगा जी है और गंगा जी में जो पत्थर है और वो जो नाव रखा था और वो जो व्यक्ति खड़े थे और वो जो पहाड़ था, हिमालय थे और जो गंगा मैया थी, वो सब कुछ किसके सत्ता से सत्तावान है? हमारी खुद के मन के सत्ता से सत्तावान है ना। वहां पर सबकी अलग अलग है क्या? ये सारे के सारे स्वप्न मेरे मन से सत्तावान है। ठीक इसी तरह से संपूर्ण जगत एक अस्तित्व मात्र के सत्ता से सत्तावान है। अब क्या बोलते हैं? वो जो सच्चिदानंद तत्व है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान यहाँ पर बोलते हैं वो मेरा अंश है। कौन? बोले जीव। किसका अंश है? बोले सच्चिदानंद का अंश है। पहले जीव तत्व को आप समझने की कोशिश करिए, फिर वास्तव में यहाँ पर अंश से संबंध है कि नहीं है वो समझने की कोशिश करिए। ठीक है? अब देखो, उस बात को समझाने के लिए मैं एक दृष्टांत देती हूँ। पहले दृष्टांत को समझने की कोशिश करें, फिर दृष्टांत को हम दृष्टांत के साथ तुलना करें। क्लियर? तो बहुत अलर्टली दृष्टांत को समझने की कोशिश करो, क्योंकि दृष्टांत बहुत सूक्ष्म है। वेदांत में थोड़ी ऐसी ही है, सूक्ष्म बुद्धि बिना वेदांत के कंसेप्ट को समझ पाना थोड़ी मुश्किल है। बुद्धि सूक्ष्म होना आवश्यक है। अगर अभी मेरी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हुआ है तो मैं कोई होपलेस केस नहीं हूँ, मैं कोई गॉन केस नहीं हूँ। उपासना से बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, अति सूक्ष्म हो जाती है उपासना से। बिल्कुल अनपढ़ को भी सब समझ में आती है अगर हम सच्चे दिल से उपासना करते हैं तो। ये मेरे पास बहुत दृष्टांत है, लाइव दृष्टांत, ठीक है, जो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आकाश तत्व को हम समझ पाते हैं क्या? आकाश माने स्पेस को समझ पाते हैं? देखो, पृथ्वी को हम 5 ज्ञानेंद्रियों से रिसीव कर सकते हैं। पृथ्वी का गंध है, पृथ्वी का अपना टेस्ट है कि नहीं, पृथ्वी के टेम्परेचर है कि नहीं, पृथ्वी का साउंड है कि नहीं, पृथ्वी को टच कर सकते हैं कि नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? जल का साउंड है ना? जल का रूप है, जल का आकार है, जल का रंग है। ध्यान देना, बचपन में हमने क्या पढ़ा था? वाटर इज कलरलेस, देयर इज नो कलर ऑफ वाटर। मतलब जल का अपना रंग है, जहाँ जहाँ रूप है वहाँ रंग है। ठीक है, हम उसको लाल, पीला, काला, नीला ऐसे नहीं बोल सकते, मगर ऐसा नहीं कि रंग नहीं है। ठीक, अच्छा, अगला, जल की अपने टेम्परेचर है, जल की साउंड है, जल का रूप है, जल की टेम्परेचर है, जल को हम छू सकते हैं। जल का गंध है क्या? जल का गंध है क्या? जल की स्मेल है क्या? पानी का कोई स्मेल है? नहीं है। ध्यान देना, जब हम
पानी बदबू आती है ना, वहाँ पृथ्वी तत्व के साथ मिल करके वो बदबू आती है। मानो कचड़ा कहीं पर पानी सड़ गया, वो पृथ्वी तत्व के साथ मिल करके आती है, पानी का अपना स्मेल नहीं है। ठीक, अच्छा, अग्नि की साउंड है, स्पर्श है, रूप है, टेस्ट है, क्या है? टेस्ट है अग्नि की? नहीं है। अग्नि को टेस्ट करने की एक बार कोशिश करो कोई, तो हमेशा के लिए टेस्ट चली जाएगी। अग्नि की टेस्ट नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ? वायु, वायु की साउंड है ना? अच्छा, आगे आगे भी समझ लेना। जैसे जल का गंध नहीं है, स्मेल नहीं है। अभी हमने क्या बोला कि अग्नि का टेस्ट नहीं है। क्या अग्नि का गंध है? अग्नि का गंध भी नहीं है। वो वायु गंध लेकर के आती है, गंध सिर्फ पृथ्वी तत्व में है और कहीं नहीं है। ठीक, अच्छा, वायु का साउंड है, वायु स्पर्श हो सकता है, वायु देख सकते हैं क्या हम? रूप है क्या? नहीं। वायु का कोई टेस्ट है? नहीं। वायु का कोई गंध है? नहीं। ठीक है, अब आकाश, आकाश का गंध है, आकाश का टेस्ट है, आकाश का रूप है, आकाश को छू सकते हैं, आकाश की साउंड है, स्पेस की साउंड है। ध्यान देना, चूंकि आकाश इधर बच गया और वो शब्द बच गया, इसलिए हम आकाश को शब्द के साथ तुलना करते हैं। मगर आकाश का, आकाश शब्द को दिशा चाहिए। ध्यान देना, दिशा भी एक तत्व है। आकाश दिशा चाहिए, है ना? शब्द को दिशा चाहिए। बिना दिशा के, बिना डायरेक्शन के शब्द सुनाई नहीं दे सकता। ठीक है, बिना, क्या बोलते हैं उसको, माध्यम, माध्यम को क्या बोलते हैं? मीडियम, है ना? मीडियम। बिना माध्यम के शब्द ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, मगर आकाश कोई मीडियम नहीं है। आकाश वास्तव में किसी भी ज्ञानेंद्रिय गोचर नहीं है, ऐसा हम तर्क से बोलते हैं। पहले बताओ, क्यों हम आकाश इंद्रिय गोचर नहीं है? आप और हमारे बीच का जो आकाश है, हम नहीं देख पा रहे क्या? देख तो पा रहे, हम इसको नहीं देख पा रहे। इवन मिरर में जब हम दूर खड़े होते हैं या पास खड़े होते हैं, तो स्पेस का रिफ्लेक्शन नहीं होता है क्या? जब चित्रकार लोग चित्र करते हैं इतना बढ़िया, तो हमको चित्र को देख करके ऐसा लगता है जैसे लंबी सड़क, इतनी छोटी सी होगी मगर ऐसा लगेगा लंबी सड़क, जो उन्होंने स्पेस को कहीं वहां पर चित्रित किया है। ठीक है ना? तो फिर बताओ, स्पेस को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? है ना? फिर हमारी सारी विचार चूल्हे में गई। ध्यान देना, हम प्रकाश को देखते हैं, आकाश को नहीं। बिना प्रकाश और अंधकार को देखे आकाश को देखने की कोशिश करो। आप और हमारे बीच में जो हम आकाश को देख रहे हैं, सोच रहे हैं हम आकाश को देख रहे हैं या प्रकाश को देख रहे हैं, लाइट को देख रहे हैं? बिना लाइट के और बिना अंधकार के आकाश को देखने की कोशिश करो। आकाश
आकाश कभी भी किसी भी इंद्रिय गोचर नहीं है। आकाश सिर्फ और सिर्फ अनुमान प्रमाण के गोचर है। चूंकि we got accommodation, चूंकि हमको अवकाश मिलता है, then we can prove that there is space because we gave accommodation. चूंकि हमको अवकाश मिलती है, मैं आई और यहाँ बैठ गई। क्यों बैठ गई? बोले चूंकि यहाँ पर आकाश था, कुछ और नहीं था, स्पेस ही था और कुछ नहीं था। मुझे अवकाश मिला बैठने को, इसीलिए हम बोलेंगे कि यहाँ आकाश है। अवकाशात्मक आकाश। What is the definition of space? Which accommodate us, that is space. ये स्पेस की कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अब चूंकि स्पेस इतनी सटल है, सटल मीन्स which cannot be conceived through our sense organs, unable to conceive through my sense organ is called subtle. सूक्ष्म क्या है? जो इंद्रिय गोचर नहीं है वो सूक्ष्म है। चूंकि आकाश इंद्रिय गोचर नहीं है, क्या दीवारें आकाश को डिवाइड कर सकता है, अलग अलग कर सकता है? बाहर का आकाश और हॉल का आकाश, इसको हम क्या बोलेंगे? हॉल का आकाश। हॉल का आकाश को एसी लगा के हमने कूल कर दिया और बाहर का आकाश नहीं कर पाए। ज्ञान लेने के लिए हॉल के आकाश जरूरत है। ऐसे मानो ले लिया घड़ा, ऐसे मानो ये ग्लास, ठीक है ना? देखो, हमने आकाश को बंद कर दिया, ठीक, और ग्लास आकाश को इस जगह से इस जगह को ले आया, तो आकाश की गति हुई कि नहीं हुई? ट्रैवल हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल हुआ ग्लास आकाश का, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ट्रैवल किसकी होती है? ट्रैवल उसी की होती है जो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है। ये हाथ इस जगह से इस जगह को आया, क्यों आ पाया? क्योंकि यहाँ पर वो पहले से नहीं था, और यहाँ पर अभी आया क्योंकि अब जब यहाँ था तब यहाँ नहीं था, तभी तो ट्रैवल हुआ। आप यहाँ से बॉम्बे जाओगे इसीलिए जा पाओगे क्योंकि पहले से बॉम्बे में हो नहीं तो ट्रैवल उसी समय उसी का हो सकता है जो वहाँ नहीं है, ठीक है नहीं? बताओ ना, गति उसी का होता है ना जो एक जगह पर है और दूसरी जगह नहीं है, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह का गति होगी, नहीं तो गति कैसे संभव होगा? जो ऑलरेडी यहाँ पर है, ऑलरेडी हम यहीं पर यहीं इसी का वहीं गति होगा, संभव नहीं है, गति ट्रैवल संभव नहीं है। तो हमने ग्लास आकाश को यहाँ से यहाँ लाया, इसका मतलब यहाँ पर था नहीं। इस ग्लास के, इस स्टील की सामर्थ्य है जो ग्लास को छेदन कर देगा, ग्लास को कट कर देगा, माने आकाश को कट करने की सामर्थ्य है इस स्टील का, ऐसे कट कर दिया। ध्यान देना, आकाश की कंसेप्ट को समझे बिना इस बात को, इस दृष्टांत को समझना आसान नहीं है। ध्यान देना, ट्रैवल हो रही है ग्लास की, नॉट द स्पेस। ग्लासाकाश की गति असंभव है। वास्तव में ग्लासाकाश कोई वस्तु है नहीं, ये सिर्फ व्यवहार के लिए ग्लासाकाश में हमने पानी भरा, कभी दूध भरा, कभी
तेल भरा, मगर आकाश को छेदन माने कट करना है ना, आकाश को छेदन करने के लिए इस स्टील की औकात नहीं। ऐसे शब्दों में थोड़ी गलत समझते हैं बट तभी समझ में आएगा। क्योंकि ये स्थूल है, क्योंकि इंद्रिय गोचर है, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी की सामर्थ्य नहीं जो आकाश को छेदन कर दे। बोले ग्लास को अवकाश देने वाला आकाश है। ध्यान देना, ग्लास को अवकाश देने वाला आकाश है। चूंकि ग्लास को अवकाश मिलती है आकाश से, इसीलिए ग्लास आकाश का अवच्छेदक नहीं हो सकता। फिर से बोल रही हूँ, चूंकि ग्लास, ये प्लेट जो भी है ना, इस वस्तु को, चूंकि ग्लास को अवकाश मिलती है आकाश से, इसीलिए ग्लास आकाश का अवच्छेदक नहीं हो सकता। ये अगर पकड़ में आ गए तो ध्यान देना, बहुत बड़ा काम हो गया। अगर ये बात क्लिक कर गया, अगर आकाश तत्व को हमने समझ लिया ना बहुत अच्छे से, तो हमको बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लासाकाश, ग्लासाकाश ये शब्द आपने कहीं नहीं सुना होगा। हर जगह पर घटाकाश, मठाकाश ये शब्द कहीं कहीं दृष्टांत दिया गया है, बट मेरे सामने ग्लास है तो मैं ग्लासाकाश बोल रही हूँ। आप उसको शास्त्रीय भाषा में घटाकाश बोलते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर घट पट ये सब था, घट था, है ना, घट माने घड़ा, पट। तो अब मेरे सामने ग्लास है तो मैं ग्लास का दृष्टांत देती हूँ। ठीक, तो ये जो ग्लासाकाश है, ये वास्तविक सत्य है या व्यवहारिक सत्य है? सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। नहीं हो सकता ना, संभव ही नहीं है। ग्लास कैसे आकाश को छेदन करेगा, कट करेगा? कर ही नहीं सकता। पानी, जल आकाश को गीला कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अग्नि जला सकता है क्या? क्योंकि अवयवी नहीं है, आकाश निरवयव वस्तु है और ये लोग अवयवी वस्तु है। ठीक है, जैसे कम टू द पॉइंट। ये हुआ दृष्टांत, अब तक दृष्टांत। अब हम दृष्टांत में आते हैं। जैसे ग्लासाकाश सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक सत्ता है, पानी पीने के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं ग्लासाकाश को, वास्तविक सत्य नहीं है। माने फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये सत्य नहीं है, है ना। फ्रॉम द व्यवहार पॉइंट ऑफ व्यू हाँ ये सत्य है, क्योंकि ग्लासाकाश नहीं होगा तो पानी किस में पिएंगे। ठीक, तो आकाश, ग्लासाकाश जैसे व्यवहारिक सत्य है, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही जीव सत्ता है। सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक सत्ता है, वास्तविक नहीं है। बोले क्यों? जीव किसको बोलते हैं? बोले ध्यान देना, अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन का नाम जीव है। किसको बोलती हूँ? अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन का नाम जीव है। अंतःकरण के उपाधि से उपहित चेतन का नाम जीव है। फिर से बोलती हूँ, लिख लो चाहो तो। अंतःकरण के उपाधि से उपहित चेतन का नाम जीव है। अंतःकरण एक उपाधि है, उस उपाधि से उपहित
चेतन का नाम जीव है। आपको शायद उपाधि और उपहित इसमें कंफ्यूजन होगा, है ना, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। देख, अभी मैं शास्त्रीय भाषा में आप लोगों को ग्लास और प्लेट की डेफिनेशन देती हूँ, हंसना मत, समझने के लिए करती हूँ बस, ठीक है। अब देखो, इस ग्लास, किसका नाम ग्लास पड़ा और किसका नाम प्लेट पड़ा? बोले स्टील का ही नाम प्लेट पड़ा और स्टील का ही नाम ग्लास पड़ा। कब? बोले दिस पर्टिकुलर शेप, है ना, इस निर्दिष्ट आकार विशिष्ट उपाधि से उपहित स्टील का नाम ग्लास है और इस आकार विशिष्ट उपाधि से उपहित स्टील का नाम प्लेट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि चाहे ग्लास हो चाहे प्लेट हो, दोनों वास्तव में किसका नाम ग्लास पड़ा और किसका नाम प्लेट पड़ा? स्टील का नाम। बट स्टील वास्तव में ना ग्लास है ना प्लेट है। बोले फिर नाम कब पड़ा? बोले उपाधि। किसकी उपाधि? क्या उपाधि? बोले जो आकार, निर्दिष्ट आकार विशिष्ट उपाधि से उपहित स्टील का नाम ग्लास। निर्दिष्ट पर्टिकुलर शेप है ना, उसमें कई सारी चीजें है ना, नॉट ओनली सर्कुलर, इसकी थिन प्लेट्स और ये थोड़ा सा ऐसे जो भी है ना, ठीक। तो ये निर्दिष्ट आकार विशिष्ट, निर्दिष्ट आकार की उपाधि से उपहित स्टील का नाम प्लेट है। क्लियर? ये भी नहीं क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, कुर्ता किसका नाम पड़ता है? पर्टिकुलर शेप की उपाधि से उपहित कपड़ा का नाम कुर्ता पड़ता है। उपाधि और उपहित की टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए थोड़ा मुश्किल, बट इस टर्म्स के बिना आप आगे समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं इस पर इतना जोर दे रही हूँ। जैसे बॉटनी को समझने के लिए या जूलॉजी को समझने के लिए उसकी अपनी लैंग्वेज की जरूरत होती है, ऐसे वेदांत को समझने के लिए भी उसको उसी के लैंग्वेज में ही अंदर कैंची लगेगी, नहीं तो ड्रामा नष्ट नहीं होगा। हाँ, हमको अच्छा लग सकता है, बढ़िया मजा आया प्रवचन में, बट कुछ कटा नहीं, तो ये मैं नहीं चाहती। चाहे एक ग्रंथि कटे, बट कटना चाहिए। मजा आए चाहे ना आए, हो सकता है भारी हो जाए। लोग बोलते हैं कभी कभी आपके प्रवचन जाने से मन भारी हो जाता है, आप क्यों जाए? बोले मैं कोई रिलैक्सेशन करवाने के लिए नहीं बैठी हूँ, यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट क्लास नहीं है ये। ठीक है, बताओ अब इस हर चीज को आप उपाधि और उपहित बोल सकते हो, ठीक है। पायजामा किसका नाम है? बोले दिस पर्टिकुलर शेप, है ना, कि उपाधि से उपहित कपड़े का नाम पायजामा है। टी शर्ट किसका नाम है? पर्टिकुलर, ठीक है। कुर्सी किसका नाम है? दिस पर्टिकुलर शेप की उपाधि से उपहित प्लास्टिक का नाम कुर्सी है। क्लियर हो गया उपाधि और उपहित? अब देखो, ठीक इसी तरह से अंतःकरण की उपाधि से उपहित चेतन का नाम जीव है। जीव किसका नाम हुआ? फिर चेतन का नाम ही जीव हुआ। मगर कब चेतन का नाम जीव पड़ गया? बोले जब अंतःकरण की उपाधि से उपहित हुआ तब। बात पकड़ में आ रही? जैसे स्टील का नाम ग्लास कब पड़ गया? बोले आकार के वजह से। ऐसे चेतन का नाम जीव कब पड़ गया? बोले अंतःकरण के वजह से। अंतःकरण की उपाधि से उपहित चेतन का नाम जीव है। ठीक है, अब यहाँ मुश्किल क्यों होती है पता है? बता देती हूँ। बोले मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि उपाधि भी अंतःकरण की उपाधि के उपहित चेतन का नाम जीव, और जीव किसको ये भ्रम किसको होता है? अरे जीव को। इसको गुरु जी मुझे बहुत बढ़िया से समझाए थे।
आपने व्हाइट बोर्ड फिर भी मुझे नहीं दिया, क्या करे। मैं भी करके दिखाती, चार्ट बना के दिखाती। आप लोग अपने अपनी कॉपी पेन में चार्ट बना दो, जिन लोगों के पास कॉपी पेन है, जो विद्यार्थी भाग में आए हो। ऊपर लिखो उपाधि, उपहित, माने दृष्टांत और दृष्टांत। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड पे जो कलम है ना, इसमें लिखो दृष्टांत फिर दृष्टांत, और इधर जो ऐसे ऐसे करोगे उसमें में लिखो उपाधि, फिर उपहित, फिर उपलब्धा, देन उपलब्धि। बात पकड़ में आई? ऊपर क्या लिखोगे? उपाधि, नहीं अब तक बैठ जाओ, रहने दो, बैठ जाओ नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस होगा। बैठ जाओ, डिस्टर्बेंस होगा, फिर उनको समझ में नहीं आएगा ना। उपाधि, पहला उपाधि, सेकंड उपहित, थर्ड उपलब्धि, उपलब्धि अचीवमेंट, क्या अचीवमेंट है ना, उपलब्धि। ठीक है, देन उपलब्धा, उसको थर्ड फोर्थ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उपलब्धि उपलब्धा। ठीक, दृष्टांत फिर दृष्टांत। आप गए हो अखिलेश्वर महादेव, आप गए हो सिद्धवाड़ी। ठीक है, सिद्धवाड़ी में, और जहाँ पर भी स्फटिक शिवलिंग है, यहाँ पर स्फटिक शिवलिंग है ना, जहाँ पर भी स्फटिक शिवलिंग देखे हो ना आप लोग, स्फटिक शिवलिंग, वहाँ पर मानो लाल पुष्प चढ़ाया गया है। आपको शिवलिंग कैसे दिखेगा? लाल दिखेगा, दिखेगा ना? क्यों दिखा? क्योंकि लाल पुष्प के उपाधि से उपहित हो गया, इसलिए लाल दिखा। ठीक है, तो दृष्टांत में, अच्छा आपने स्फटिक नहीं देखे हो? बहुत जगह पर है, साधारण मंदिर में भी है, जाके कहीं देख लेना, स्फटिक शिवलिंग है ना। देखो ये बात सही है, जब आप दृष्टांत, जैसे मैंने कई बार सागर के दृष्टांत देती हूँ, एंड मैं तो उड़ीसा की हूँ, एंड हम बढ़िया से सागर का दृष्टांत देते हैं। उत्तर प्रदेश कई बच्चों को सागर कभी देखा ही नहीं, तो दृष्टांत उनको उतना क्लियर नहीं होता है ना। स्फटिक जाके देख लेना, स्फटिक शिवलिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। आजकल तो कई सारे पत्थर भी आते हैं ना ट्रांसपेरेंट, है ना, तो सब, तो उस ट्रांसपेरेंट चीज पे अगर आप कोई चीज रखो तो एकदम से रिफ्लेक्ट होता है ना। तो लाल उपाधि लिखो, उपाधि में पहला दृष्टांत में, उपाधि में लिखो लाल पुष्प, उपहित में लिखो स्फटिक, उपलब्धि में लिखो लाल स्फटिक, उपलब्धा में लिखो नेत्र। उपलब्धा कौन है? नेत्र। उपलब्धि क्या है? लाल स्फटिक। ठीक है, मगर यहाँ दृष्टांत में क्या होगा? तुरंत लिखो, दृष्टांत में उपाधि में क्या होगा? अंतःकरण। उपहित में क्या होगा? चेतन। अंतःकरण की उपाधि से उपहित चेतन, उपाधि हुआ अंतःकरण, उपहित क्या होगा? चेतन। उपलब्धि जीव, और उपलब्धा कौन? जीव। इसीलिए यहाँ पर थोड़ी डबल गांठ पड़ जाती है, गांठ के ऊपर गांठ। वहां क्या हो रही है? उपलब्धि है लाल स्फटिक और उपलब्धा है नेत्र, तो हमको बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पर उपलब्धि जीव, किसको हो रही है? जीव को। इसीलिए इतने शास्त्र, इतने तपस्या, इतने तपस्वी, फिर जब कर्म हो जाए, फिर कर्म का परिणाम तो इतना ठोस लगता है। ओहो, पकड़ में आई बात? चार्ट बन गया? ठीक है, ये हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान, इस श्लोक में भगवान बोलना क्या चाहते हैं? बोले जो जीव है, ध्यान देना, जो जीव है वो वास्तव में चेतन तत्व ही जीव के रूप में दिख रहा है। जैसे कल मैं बोल रही थी कि स्टील ही प्लेट के रूप में दिख रहा है। हम 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्टील को ही परसीव करेंगे, चखेंगे, देखेंगे, शब्द है ना, स्मेल करेंगे, सब कुछ स्टील का। ठीक इसी तरह से जो जीव है
वास्तव में वो चेतन तत्व ही जीव के रूप में है, कोई और नहीं, चेतन तत्व ही जीव के रूप में दिख रहा है। और ये चेतन तत्व कैसा है? बोले देखो, बहुत आराम से जान पाओगे। बोले जो हम साइंस में पढ़ते हैं ना बचपन में, क्लास 5-6 में, कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही रहने को मन करता है। इसी के वजह से जब आप पंखा बंद कर दो तो फट से नहीं बंद हो जाता है, घूमते 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 बंद होता है। क्यों? क्योंकि पहले घूम रहा था ना, इसीलिए, है ना। वैज्ञानिक कारण दर्शाओ नहीं आता था बचपन में। स्विच ऑन कर दो तो एकदम से नहीं चलता है, धीरे 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 घूमता है। क्यों? क्योंकि जो जैसा वस्तु जिस स्वभाव में है वो उसी स्वभाव में रहना चाहता है। ठीक, साइंस में हमने पढ़ा था। अगली बात सही भी है, जो वस्तु जैसा है, जैसे जल शीतल है, अगर आप चाहे कितना भी गर्म कर दो तो अगर आपने अग्नि तत्व को हटा दिया तो अपने आप वो शीतलता की ओर जाएगा। जो वस्तु का मूल स्वभाव जैसा है वो वस्तु वैसे की ओर भागेगा। ठीक है, ध्यान। फिर ये क्या हुआ? सिद्धांत वाक्य। जो वस्तु का स्वभाव जो है, जो उसका मूल स्वभाव है, जो उसके बेसिक नेचर है, वो उसी के तरफ ही भागेगा। क्लियर? अच्छा, फिर हम सबका जो बेसिक नेचर है वो क्या एक है? ध्यान देना, एक है। कैसे? बोले हम में से किसी को भी अपमान पसंद नहीं है। पसंद है किसी को? हम में से किसी को भी अपमान पसंद नहीं है। मानो आप किसी पार्टी में गए हो और वहां पर सब लोगों ने आप उस जगह गए हो जहां पर आप रेस्पेक्टेड हो हैं आप, है ना। तो सब लोगों ने आपको नमस्ते किया, कोई पाँव छुआ, खड़े हो गए, ऐसे, है ना। एक व्यक्ति बैठा रहा, आपकी तरफ देखता रहा, बैठा रहा, कुछ नहीं किया। यू फील इंसल्टेड। क्यों? बिकॉज he ignore your presence, your existence. He ignores your existence. आपके अस्तित्व को उसने नकार दिया। आपका होना ना होना मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपके अस्तित्व को उसने क्वेश्चन मार्क में रख दिया। और इसीलिए हमें ये पसंद नहीं है। ठीक है नहीं? घर में जब आपको कोई बिना पूछे कुछ कर देते हैं, अगर आप रेस्पेक्टेड हैं तो आपको इंसल्ट फील होता है। क्यों? क्योंकि यू फील आपके अस्तित्व को महत्व नहीं दिया गया। कहीं पर भी, घर पे, क्लब में, कहीं भी। इसका मतलब हमको हमारी अस्तित्व प्यारा है, अस्तित्व जाहिर होना ये सबके साथ कॉमन है कि नहीं? अच्छा, चाहे मैं कितना भी मूर्ख हूँ, मगर मुझे कोई मूर्ख बोल दे, मेरे जहाँ मैं सरेंडर किया हूँ, बड़े हैं वो अलग बात है। बट अगर मैं सरेंडर नहीं किया हूँ, इवन अगर बड़े भी हैं वो बोलते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं, मगर उस बात से हमें खुशी होती है ऐसा नहीं। हम चाहते हैं कि आगे उनको ऐसे बोलना ना पड़े, मैं फटाफट पढ़ाई करूँ, जो भी जिस विषय पर। बट मुझे कोई मूर्ख बोल दे, यह हमें अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। सब लोग नॉलेज क्रेजी हैं। ध्यान देना, इस बात को हमने बहुत परीक्षा किया। हम सोच रहे थे गांव की जो गलियां हैं वहां पर जो अम्मा लोग रहते हैं वो कहाँ नॉलेज क्रेजी हैं। उनके नॉलेज के विषय अलग है। उनके घर में वो बाइक क्यों खड़ा है? कौन आया था उनके घर पे? उनके घर में वो गाड़ी लेकर के आज क्यों आया है? कौन? उनका नॉलेज का विषय वो है, मगर ऐसा नहीं कि वो नॉलेज क्रेजी नहीं है। तुम्हारा बेटा दिखता नहीं है, कहाँ गया है? बात पकड़ में आ रही है? एवरीवन नॉलेज क्रेजी। हाँ जी, हाँ, जो भी बोलते हैं उनको। हाँ, तो सबको चाहिए कि नहीं? छोटा बच्चा भी पूछता है ना, ये क्या है, ये क्या है। आप देखो ना, छोटे छोटे बच्चे कितने क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या है, ये क्या है। क्यों?
नॉलेज क्रेजी। तो ज्ञान सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब चाहते हैं। आनंद वस्तु के बिना कोई रह सकता है? चाहे कोई भोजन कर रहा है, चाहे कोई भोजन नहीं कर रहा है, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, चाहे कोई नौकरी नहीं कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, किसके लिए? आनंद पाने के लिए। तो मूलतः सत ज्ञान माने चित्त और आनंद हम सबका स्वभाव है कि नहीं? प्रूफ इसमें किसी को कोई कहीं भागने के हमारे पास अवसर नहीं है। ये प्रमाणित है कि हम सबका मूल स्वभाव यही है, सत चित्त आनंद। क्यों है? कहीं पर कोर्ट में पास हुआ था क्या ये सबको चाहिए ही चाहिए होना चाहिए, सब लोग आनंद चाहने के लिए बाध्य हो? कहीं लॉ पास हुआ था? चाहे कोई यूएसए का हो, चाहे कोई भारत का हो, ये सबका समान है कि नहीं? किसी भी देश का, किसी भी काल का, चाहे कोई सतयुग का हो, चाहे कोई कलयुग का हो, कोई द्वापर का हो, ये सबके लिए समान है कि नहीं? चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी देश का हो, किसी भी युग का हो, किसी भी लोक का हो, भूलोक, भुवलोक, सोलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, पाताल, सुतल, बीतल, तलातल, किसी भी लोक का। क्यों? ममेवांशो, क्योंकि वो सच्चिदानंद का अंश है। इसीलिए क्योंकि उसका मूल स्वभाव ये है, इसीलिए उसके ओर भाग रहे। प्रमाणित हो गए? तो सच्चिदानंद का अंश है, मगर यहाँ पर वास्तव में कोई अंश अंशी संबंध बताने के लिए नहीं बोला गया, अभिन्नता बताने के लिए बोला गया। वास्तव में कोई अंश अंशी नहीं है। क्यों? क्योंकि निरवयवत्वात्, निर्विकारत्वात्, अद्वितीय सत्ता। तो वहाँ पर अंश-अंशी कहाँ होगा? अंश-अंशी तो इसका होगा ना जो अवयवी है, कि उसका ऊपर का अंश, नीचे का अंश है ना। टहनी काट दो, पत्ते काट दो, तो अवयवी होना पड़ेगा ना अंश-अंशी होने के लिए। जो निरवयव है उसका अंश-अंशी कैसे? बोले फिर क्यों बोला गया अंश? बोले एकता बताने के लिए, एकत्व बताने के लिए। ये मत समझना कि हम कुछ उससे अलग है, उसके लिए। देखो भगवान भाष्यकार जी बोलते हैं, अंश भाग अवयव एकादशी थी अनर्थांतरम। अनर्थांतरम नहीं कर देना। अनर्थ गलत नहीं समझ लेना इस बात का, ठीक है? तो जीव भूत, मगर हाँ जीव कैसा है फिर? बोले जब तक छेदन नहीं होगा तब तक सनातन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ शरीर बदलेगा, जीव नहीं नष्ट होने वाला। कभी स्त्री के शरीर में तो कभी पुरुष के शरीर में, जरूरी नहीं हमेशा मनुष्य के शरीर में, कभी छिपकली के शरीर में तो कभी कॉकरोच के शरीर में भी जा सकते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार। कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी केंचुआ, कभी आजकल तो कई सारे योनियां प्रकट हो रहे ना, बारिश का दिन है चूंकि, है ना। सब कर्म के अनुसार किसी भी योनि में हम जा सकते हैं, इसलिए सावधान। कोई से भी शरीर मिल सकता है हमको, मगर जीव सेम रहेगा। मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीव करता क्या है? शरीरम यद आपनोति, पर ध्यान देना, जो 6 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रिय क्या क्या है? भगवान 7वें श्लोक में बोले हैं, उसको गिना है 9वां श्लोक में। श्रोत्रम, चक्षुः, स्पर्शनम, रसनम, घ्राणम, मनः, माने 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ठीक है। इसको लेकर के जीव करता क्या है? बोलते हैं
ध्यान दें यहाँ पर 8वें श्लोक का पहले लाइन की आखिरी वाला, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर। यहाँ पर ईश्वर शब्द का अर्थ जीव है। ये थोड़ी महत्वपूर्ण विषय है, आप इसको संभाल कर लिख लेना अपने भगवद गीता में। पंचदश अध्याय के 8वां श्लोक में जो ईश्वर शब्द है, उस ईश्वर शब्द का अर्थ जीव है। ईश्वर शब्द का अर्थ भगवान नहीं है। इनसे में लिखा पेन में मत ईश्वर शब्द का अर्थ जीव है। यहाँ पर ध्यान देना। देखो यहाँ पर भगवान, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, गुरु परंपरा से बोल रहा हूँ। यहाँ पर भगवान भाष्यकार जी बोलते हैं, ईश्वर देहादि संघात स्वामी जीवः। देहादि संघात स्वामी, देह का स्वामी, उसको ईश्वर शब्द से क्यों बोला गया? नहीं तो बल्कि ईश्वर शब्द से इसीलिए बोला गया क्योंकि शरीर का ईश्वर है, वो मन का ईश्वर है। हम चाहें तो सोएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं सोएंगे, चाहेंगे तो खाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं खाएंगे। ईश्वर, इसीलिए ईश्वर। तो क्या बोलते हैं, जीव 3 काम करता है। थोड़ी थोड़ी जल्दी चलेंगे। देखो, उत्क्रामति 8वां अध्याय का ऊपर वाला, आपनोति ग्रहण करता है, फिर उपसेवते, उपसेवते माने भोग करता है। क्या करता है जीव? मैं समझा देती हूँ कंसेप्ट, श्लोक बाद में दिखा दूँगी। जीव क्या करता है? जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर में भोग कर रहा है। फिर जब शरीर उसको छोड़ना है तो इस शरीर में से सारी इंद्रियों को, कौन सी इंद्रियों को? यहाँ पर 6 बोला गया, मगर फिर बाद में उसको आप ये समझो कि 19 तत्वों को लेकर के, क्या 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, कितना हो गया? 15, अंतःकरण चतुष्टय, कितना हो गया? 4, 15 + 4 19। 19 तत्वों को लेकर के वो उत्क्रामंती, उठ के आकर्षण करके उसको उठ जाता है, भागता है। कहाँ पर? बोले दूसरे शरीर में। क्या बोलते हैं? आपनोति, आपनोति माने ग्रहण करता है। क्या? दूसरा शरीर। खुद के कर्म के अनुसार इस शरीर में से उठा और दूसरा शरीर को ग्रहण किया। दूसरा शरीर कौन सा होगा? बोले अकॉर्डिंग टू हिज ओन कर्म। वो कोई भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, पेड़ हो सकते हैं, कीड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उत्क्रामंती फिर आपनोति, यत् आपनोति 8वां में है ना, शरीर है ना। एक शरीर को छोड़ा, दूसरे शरीर को मिला, फिर उस शरीर में जाकर के क्या करेगा वो? बोले उपसेवते। अच्छा, यहाँ पर एक दृष्टांत बहुत सुंदर भगवान खुद बोलते हैं अर्जुन को। बोलिए जो उत्क्रमण होती है और जो ग्रहण होती है वो कैसे होती है? बोलते हैं गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। मतलब ऐसे होती है जैसे वायु पुष्प में से गंध को लेकर के जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर पुष्प स्थानीय शरीर है, ठीक है ना। गंध स्थानीय इंद्रियां हैं जो 19 तत्व, और वायु स्थानीय जीव है। ये संभाल लेना, ठीक है ना। जीव किसका स्थानीय है? वायु स्थानीय है। इंद्रिय गंध स्थानीय है, माने पुष्प में गंध है ना, तो गंध को लेकर के वायु जाता है, तो सारी की सारी इंद्रिय जो 19 तत्व है, और वो जो गंध कहाँ रहती है? पुष्प में, माने शरीर। शरीर से जब छोड़ता है तो सारी इंद्रियों को लेकर के पैकिंग कर दिया, फटाफट भागा, फिर दूसरे शरीर ग्रहण किया, फिर दूसरे शरीर में फिर अपने पैकिंग खोला, फिर वहां पर भी फिर से ग्रहण किया, जो ग्रहण कर सकता है। ठीक, यही काम चलता रहता है। उसको गृहीत्वैतानि संयाति, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च, 9वां श्लोक में हम लोग आ गए। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। श्रोत्रं क्या अब जानते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रिय। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। ध्यान देना, मनश्च अयम, अयम शब्द का अर्थ यहाँ पर जीव है। ये जो जीव है वो मन को अधिष्ठान करके इस 5 इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता है, ये बताना चाहते हैं। गृहीत्व जो है वो कैसे ग्रहण करता है? बोले 5 ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करता है, मन को अधिष्ठान बना करके, माने मन से ही ग्रहण करता है। चाहे नेत्र के थ्रू रूप को ग्रहण करे, चाहे श्रोत्र के थ्रू शब्द को ग्रहण करे, ऐसे बात पकड़ने आई।
विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ये जो उत्क्रमण है, ये जो स्थितम है, ये जो भुंजन, इसको यहाँ पर ना भगवान थोड़ी समराइज करके बोलते हैं क्या, कि ये जो उत्क्रामंतम, श्लोक भी देखते रहना, हाँ समझते रहना, उत्क्रामंतम है, ये जो स्थितम है माने रहना, दूसरे जगह से उठ करके आया, इस शरीर में रहा, फिर इस शरीर में भोग किया, भुंजाना। वह गुणान्वितम, गुणान्वितम माने सुख और दुख, माने जो भी शरीर और मन को मिला करके जो कुछ भी व्यवहार हुआ उसका जो भी रिजल्ट आया। देखो भगवान गुणान्वितम का भगवान भाष्यकार जी क्या बोलते हैं, सुख दुख मोहाख्यैहि गुणैहि अन्वितम अनुगतम संयुक्तम इत्यर्थ। तो जो कुछ भी हमको सुख दुख मिलता है वो सब कुछ को भोगता है, वो कहाँ रह करके, शरीर में स्थितम रह करके। कौन भोग रहा है यहाँ पर, जीव। क्यों, कर्मों के वजह से मोहित होने के कारण, अपने आप को जीव समझने के कारण, अपने आप को कर्ता भोक्ता समझने के कारण, भोगने वाला मैं हूँ करने वाला मैं हूँ इस समझ के कारण, अपने आप को अंतःकरण अवच्छिन्न मानने के कारण, ठीक है ना, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, मूर्ख लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, माने भगवान के अनुसार ज्ञान चक्षुषः कौन है, बोले जो इस बात को समझ पाता है, और जो नहीं समझ पाता है वो लोग बोले वो भी मूढ़ा, विशेष रूप से बोले। माने अगर हमको ज्ञानी होना है तो हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो एटलीस्ट हमको बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट मिल सकता है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल सकता है, बट भगवान देने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हम अंगूठा छाप हो, मगर अगर हमको इस बात समझ में आ रहा है तो भगवान के अनुसार हम ज्ञानी हैं। तो क्या बोलते हैं, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः न अनुपश्यन्ति विमूढ़ाः। ठीक है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। यत्न करना पड़ेगा, बहुत यत्न करना पड़ेगा। बोले हमारे लिए पहला यत्न क्या है, बोले 5वां श्लोक को पूरा जी लो, निर्माण निर्मोह जितसंग दोषाः अध्यात्म नित्याः, उसको जी लो। बोले उससे क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा ठहर जाओ, बहुत दूर लिए अब ठहर जाओ। बोले पहला है व्यवहार शुद्धि, मन में सजा लेना, हाँ पहला है व्यवहार शुद्धि। बोले आप वेदांती हो, एक तरफ तो बोलते हो जगत मिथ्या है, दूसरे तरफ बोलते हो व्यवहार शुद्धि पहला स्टेप, ऐसा कैसे, क्यों? बोले चूंकि व्यवहार इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर अंतःकरण। जो हमारा मन होगी, जो हमारी बुद्धि होगी, जो हमारी उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, जो उसकी क्वालिटी होगी मन बुद्धि की, वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे व्यवहार में। अगर वो गंदा है और हम व्यवहार कर रहे हैं तो व्यवहार में हमको सब लोग टोकेंगे, ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे क्यों कर, ऐसे कर लो। तो इट्स वो मौका मिलेगा, हमको चांस मिलेगा अपने आप को शुद्ध करने के लिए। चूंकि मुझे डांट पड़ रही है, चूंकि मुझे सब लोग टोक रहे हैं, इसलिए हम व्यवहार करना ही छोड़ दें, पहाड़ में जाके बैठ जाएं, वो मूर्खता है, कभी नहीं शुद्ध होगा। ये बात तो ऐसी है जैसे कपड़ा गंदा है, छिपा लो उसको, छिपा लेने से साफ थोड़ी हो जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं आप हमेशा वाइट क्यों यूज करते हो, गंदा हो जाता है। तो बाकी गंदा नहीं होता, बाकी दिखता नहीं है, ये दिख जाता है तो साफ हो जाएगा, बाकी दिखता नहीं है, छुप जाता है तो साफ कैसे हो पाएगा? फिर बात पकड़ में आई, वाइट कपड़े में गंदा हो जाता है और बाकी कपड़ा गंदा नहीं होता, गंदा दिखता नहीं है बस, ठीक है। तो अंतःकरण जितना हम व्यवहार करते हैं और जब हम सतर्कता पूर्वक व्यवहार करके दूसरों का रिस्पॉन्स सुनते हैं, माने दूसरा हमको जो बोलते हैं कहीं ना कहीं वो गंदगी मुझ में है, तो मुझे साफ करने की मौका मिलता है, अपने आप को धुलने का मौका मिलता है। इसीलिए जब हमको कभी कोई
बोलते हैं, रोकते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं कर देना चाहिए है समाज तो ऐसे ही बोलता रहेगा। नो, समाज माने भगवान। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। समष्टि माने भगवान। अगर समष्टि मुझे कुछ बात में टोक रहा है तो माने कहीं गंदगी मुझ में है जो मुझे हम देखने के लिए आंख बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि साफ करना मुश्किल है, इसलिए हम आंख बंद करना बेहतर समझते हैं। वो तो गलत बात है ना फिर। इसलिए व्यवहार शुद्धि। फिर उसके बाद बोले हम व्यवहार शुद्धि बहुत हो, मगर अंदर अगर मुझे हमेशा भय लगा रहता है या अकेलापन खोलता है तो फिर हम अच्छे साधक नहीं हैं। बोले फिर क्या करना है? बोले भगवान के साथ संबंध बांधो। कहीं तो आश्रय बुद्धि होनी चाहिए ना। ये क्या हमेशा खोखला, हमेशा कटोरा लेकर के दूसरों के पास जाओ कि थोड़ी मुझे प्यार कर दो, थोड़ी मुझे प्यार कर दो। क्यों? हम खुद क्यों ना बोले कि हम सबको प्यार करें? कैसे कब हो पाएगा? बोले जब हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे ना तो मेरे अंदर इतना प्यार भर जाएगा कि हम दूसरे को देने के लिए तैयार हैं, हमेशा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम भरा हुआ है ना। वही इंसान खोखला है जो भगवान के साथ संबंधी नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है परम प्रियतम के साथ। अगर किसी के पास भगवान के साथ घनिष्ठता है, संबंध बहुत तीव्र है, तो फिर वो कभी अकेलापन, खोखलापन कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि उनकी उपस्थिति हमेशा एहसास होगा, उनकी करुणा, उनकी प्रेम, उनकी आशीर्वाद, उनकी आश्रय हमेशा अनुभूत होगा, अनुभूति में आती है। तो उस अनुभूति को नकार नहीं सकता, इसीलिए वो हमेशा प्रेम में लबालब भरा रहता है, गदगद रहता है, तो देने के लिए समर्थ है। फिर बोले जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ती है तो भगवान के बारे में जानने की इच्छा होती है, भगवान के बारे में ढूंढने की, खोज करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। ऐसा संभव नहीं कि हम किसी को प्रेम करें और उसके बारे में जानने की चाहे ही नहीं, खोजे ही नहीं, ढूंढे ही नहीं। ऐसा संभव नहीं। हम किसी को भी बहुत प्रेम करते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी रखने को मन करता है और हम पूरी कोशिश करते हैं उसके बारे में सारी जानकारी रखने की, उसकी पसंद नापसंद, वो सुखी है कि दुखी है, क्यों है, क्या चल रहा है, सब कुछ। तो अगर कोई सचमुच में भगवान को प्रेम करता है तो भगवान के बारे में सारे बातें समझने की कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है और उसको प्रसाद मिलता है। भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धिं योगवन्तम्। कोई दृष्टांत बताती हूँ। हम जब छोटे थे तब हम गए थे स्वामी कुछ लोग जानते होंगे सर, पूज्य स्वामी निजानंद सरस्वती जी को। वो बड़े गुरु जी के बैचमेट थे, वो उड़ीसा के हैं। तो उनके प्रवचन के मेरे पेरेंट्स जाते थे तो हम भी जाते थे। तो वो ये बात बताते थे, बहुत बचपन में हमने सुने थे। वो अमेरिका में इंग्लिश में टॉक देते थे, उन दिनों उनकी ज्ञान लेकर चल रहा था यूएसए में, तो इंग्लिश में टॉक देते थे। तो वहाँ पर एक भारतीय अम्मा, बहुत बुजुर्ग 80 साल की होगी, वो हर क्लास में सुबह शाम ला करके फर्स्ट लाइन के फर्स्ट में बैठती थी, हर क्लास। छठा दिन जब हो गया, बिल्कुल ऐसे देखती रहती थी, ठीक है। तो जब छठा दिन हो गया तब स्वामी जी उसको, सब हमेशा आती थी प्रणाम करने के लिए, प्रणाम करके चलते, हमेशा भीड़ हो जाता था तो स्वामी जी उसके साथ कभी बात नहीं कर पाते थे। तो स्वामी जी आखिरी दिन में पूछे, माता जी आपको समझ में आ रहा है ना? तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, तो वही तो बोल रहा है तू, है ना, तू या तुम ऐसे कुछ बोले, तो वही तो बोल रहे हो ना जो मेरे भगवान ने अर्जुन को समझाया था, मुझे तेरी अंग्रेजी नहीं समझ में आती है। उनको इंग्लिश एक शब्द नहीं समझ में आती थी,
मुझे तेरे अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, मगर ये समझ में आती है कि तू वही बोल रहा है जो मेरे भगवान ने अर्जुन को समझाया था। आप सोचो 1.5 घंटा वो कंटिन्यूस इस वृत्ति में रहती है, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और उसके लिए इतनी सर्दी में सबसे पहले सुबह की कक्षा में भी शाम की कक्षा में भी सबसे पहले आकर के बैठती थी। क्या उसकी भक्ति का लेवल है? उसको बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, एक वाक्य में उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसकी अंतःकरण की इतनी शुद्ध हो जाएगी, जो कि निरंतर भगवत वृत्ति में रहती है ना, वो भक्ति की वजह से निरंतर भगवत वृत्ति में रहती है। गुरु जी बोल रहे थे एक बार कोई स्वामी जी के बारे में कि उनको ऐसे कुछ नहीं, संस्कृत तो पढ़े नहीं थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, तो वो बहुत बड़े उपासक थे, मगर तो एक दिन रोए बहुत भगवान के पास कि मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझे आपके बारे में जानना है, मगर मैं कैसे जानूं? सारे के सारे शास्त्र तो संस्कृत में लिखा है और मुझे संस्कृत तो पढ़ना नहीं आता है ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो रात को भगवान दर्शन दिया उनको और बोले कि कल सुबह जा करके तुम जो भी ग्रंथ को बस पन्ने पलटते जाना, पढ़ना तो आएगा नहीं, बस तुम देखते जाना, वो सारे ग्रंथ तुमको याद हो जाएंगे, अर्थ समझ में आ जाएगा। पढ़ना तो पढ़ना है ही, बस तुम देख लेना, पन्ना पलटते रहना। एंड वो हो गया। विद्वान स्वामी जी, उनका नाम भी बता रहे थे गुरु जी, मैं तो भूल गई नाम उनका, बहुत पुराने मैंने ये बात गुरु जी को भी महाराज जी ने बताया था। महाराज जी शायद उन दिनों छोटे थे, जब वो संत जब बुजुर्ग थे तब महाराज जी छोटे थे। वो बात महाराज जी ने गुरु जी को बोले, गुरु जी ने हमारे कोर्स में बताया था। ऐसे ऐसे संत हैं, सिर्फ उपासना से, उपासना का बल बहुत है। उपासना माने भगवान को प्रेम करना, ध्यान देना। उपासना माने ये नहीं कि मन कहीं भी रहे बस माला फेरो, वो भी है, वो मना नहीं किया गया है, बट वो द्वार है। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, माने कैसे भी करके बाई हो कर कृप मेरा मन इष्टकाराकारित होनी चाहिए। आनंद सिंधु, चाहे राम जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे दुर्गा मैया हो, चाहे हनुमान जी हो, कोई मेरे इष्टकाराकारित होनी चाहिए। इष्टकाराकारित माने मेरे इष्ट मुझे मेरे मन में बसना चाहिए, बस जाना चाहिए बिल्कुल। उपासना माने वो, और उपासना हालांकि बहुत विस्तार शब्द है, इवन इष्ट शब्द भी थोड़ी विस्तार शब्द है। अब मेरे पास 8:05 हो गया, आरती करते हैं, ठीक है? तो यदंतो योगिनश्चैनं पूरा करते, कल उस दिन पे तो पूरा हो ही जाएगा। आरती करना श्यामलाल दुबे जी, हम सभी लोगों से भगवान की इतनी कृपा करी है, भगवान के श्रीमुख की वाणी इतने स्पष्ट शब्दों में व्यासपीठ से हमें सुनाई जा रही है। यह कृपा हमसे बनी रहे और हमारी बुद्धि और सूक्ष्म होती रहे। नहीं तो कम से कम हमारे हाथ एक भी ग्रंथि का वेदन हो जाए, जरूर हो रहा होगा। यहाँ तक कि बच्चों के हिस्से में भी ये बात जरूर है, इनका भी कोई होगा कि इनके कानों से वो बात हो जा रही है, भगवान ने क्या बोला। पहली बार ये गीता सुनने के बच्चे भी बैठे, बड़े शांत बैठे हुए थे। आप लोग समय से आने का प्रयास करें, 2 दिन का समय श्रीमद् भगवद गीता जी के सौंदर्य गंभीर ग्रंथ है। तो उसके बाद भी हमारा ये अभी 11 दिन बाकी है, ये सत्संग सुधा के अभी 11 दिन शेष हैं। 2 दिन हम लोग भगवद गीता सुनेंगे, उसके बाद श्रीमद् भागवत, भगवान की रसात्मक अभिव्यक्ति इसमें होने वाली है। और भक्त की भी जो प्रकरण है भागवत का, उसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। हरिओम। जय भगवद्गीते अम्ब जय भगवद्गीते हरि कमल विहारिणि सुंदर
दया सुधा बरसावनी माधु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। अम्ब जय भगवद गीते। अम्ब जय भगवद गीते। अम्ब जय भगवद गीते। बोल श्री गीताम्बा की। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री अखिलेश्वर महादेव की। श्री गंगा मैया की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्त्यः न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।